वर्णन। आर्टिकल 1 से 4 में क्या लिखा था? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहाँ मिला? राजस्थान में, अलवर राजस्थान पास ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने बेटा कई साल से पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, टीचिंग में इसका राजस्थान में टीचिंग में हो गया। अलवर में इसको स्कूल मिला, अलवर जिला है हमारे रेवाड़ी से बिल्कुल लगता। जब हरियाणा जी के पढ़ते तो अलवर का नाम भी याद करते ना, वहाँ इसकी ड्राइंग होगी। टीआरटी ना कितनी सैलरी रहेगी बेटा? 35 रहेगी। अभी मैंने यही पढ़ा रही थी कि हर जगह की सैलरी अलग अलग है। 35,000 बहुत है शुरुआत में, आगे बढ़ती है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे लेके तो मैंने कई फेलियर्स भी देखे है ना, काफी दिन पढ़ी हुई। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कई फेलियर्स देख चुके। अब रिजल्ट पक्का अच्छा आ जाएगा, लेकिन आएगा तो अब ये नहीं पता। हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे हमारे लगेंगे, लेकिन वो रिजल्ट कब निकालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई नहीं, इससे थोड़ा सा सुन लो। हो रहा है अभी। तो फिर मैंने स्टार्टिंग की थी 18 महीने से। 6 महीने की मैंने उस टाइम पे ली थी कोचिंग, बट मेरा फिर 3 महीने में एस्टेट क्लियर हो गया, मैंने छोड़ दी। एस्टेट सीटेट क्लियर होने शुरू हो गए। आई भी उसी के लिए थी, ऐसे इसके लिए नहीं आई थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से टीचिंग एक होता है, लेकिन पैशन है जो है। बेटा बातचीत मत करो, सुन लो, ये काम आएंगी सारी बातें। सक्सेसफुल आदमी को तो नहीं सुनता तो कैसे आगे बढ़ेगा? थोड़ी सी आवाज बनाना चाहिए। उसके बाद फिर सीजीएल वगैरह बाकी सबका तो सबको पता ही है। वहाँ पे बैठ के जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार सारे आ रहे, हमारा नंबर कब आने वाला है। देख के ये होता था पता नहीं कौन सा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं खुद से शेयर करूँ कि भाई जो ये सोच के चलते हैं ना कि इसमें पक्का सिलेक्शन है, पक्का सिलेक्शन है, मेरा तो उसमें कभी नहीं होता। इसलिए मैं पहले बताती ही नहीं हूँ। तो अगर ये होना कि हाँ इसमें मेरा पक्का सिलेक्शन है, इसमें भी मैंने पहले अभी बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो फिर वहाँ पे आचार संहिता लग गई। मेरे मम्मी कहती है लग गई टॉप फिर से। केवीएस में भी मैं अभी ये हो गया कि भाई टॉप लग जाती है, तो पहले नहीं बताना। अभी फाइनल हो गया, तभी आई मैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती मेरे को जाना ही नहीं है। मैंने कोविड के टाइम पे पढ़ाई की थी। उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में जो पढ़ाई छोड़ी ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, क्योंकि जब तक जॉब ना हो तब तक आओ। मेरे हिसाब से तो यही सही है। अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे पास ऐप है, बट स्टिल पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो। मान ही जाते हैं, इतने भी रफ एंड टफ किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं। थोड़ा जिद करोगे मान जाएंगे वो भी। मुझे तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा रफ एंड टफ लगता है। मैं उन्हें मना सकती हूँ तो तुम किसी को भी मना सकते हो भाई। ये देखो बेटा, ये 2018 से 18 में आई थी। इसका टारगेट था बस सीटेट एस्टेट पास हो जाए। आसान होते हैं, टफ नहीं होते। वो बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत है, बस थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। वो इसके 3 महीने में पास हो गए। अब इसकी बात ये जो नहीं सुन रहे, कारण लगातार बोलता ही रहता है, उसको ध्यान ही नहीं होगा, फिर बाद में पछताएंगे। इसने क्या कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो रही जो बीच में ब्रेक लिया। उस ब्रेक से क्या होता है, हम जितना ऊपर तक गए ना वापस 0 पे आ जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। और बार बार पढ़ने में क्या होता है, फिर लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जब आपको लगने लगे कि मुझे सब आता है, क्योंकि एक्चुअली पेपर पास नहीं हो रहे हैं, कहीं कसर है, लेकिन आपको कसर नहीं पकड़ पाते। तो लगातार पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम पास ना हो जाए। और टाइम टू टाइम ये बीच बीच में बहुत बार हमसे गाइडेंस लेती रहती थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ।
बहुत बार ऐसा रहा कि इसने पेपर दिए, बहुत सारे, मैं क्या 12-15 पेपर जरूर दिए होंगे ना, या उससे भी ज्यादा शायद। लगातार पेपर देती रही, फाइनली अब इसका राजस्थान में हो गया, 20 तारीख को इसको जाना है। तो जब तक कुछ ना मिले तब तक पढ़ते जाना चाहिए। जब एक बार पैर जम जाए, हाँ पॉइंट से, हाँ ये तो बहुत कॉमन है। जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं ना, इसको बोलते हैं लर्निंग प्लेट्यू। ये सबके साथ नहीं आता। आप में से ज्यादा लोग लर्निंग जब कर रहे हैं तो आपकी एक स्पीड है, ग्राफ में ऊपर जाते हैं। फिर एक स्टेज पे बच्चा जब बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, साल 1.5 साल 2 साल, तो एक प्लेट्यू आ जाता है, उसको लगता है मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ। पर एक्चुअल में वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इंसान तब भी सीख रहा होता है, उसको पता नहीं चलता। और उस लर्निंग प्लेट्यू पे उसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि तब उसकी लाइफ बिल्कुल सीधी, उसको लगता है मैं कुछ भी, मुझे पता ही नहीं चल रहा नया। लेकिन धीरे 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 भी उस प्लेट्यू पे चलता रहता है ना, फाइनली उसका ग्राफ अचानक से ऊपर जाता है और वो जो चीज चाहता है वो अचीव कर जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, तब भी पढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा 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 हम सीखते चलते हैं, और एक लंबा अनुभव जैसे लेना ही पड़ता है। समय ऐसा है, वो 3 महीने 6 महीने वाली नौकरियां अब नहीं है, अब 2-3, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब जैसे ग्रुप टी है, अगर सरकार अब तक पेपर का रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग करा लेती तो कितने सारे लोग तो जा चुके होते, कितने नए लोग आ जाते। प्रॉब्लम क्या है, सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि हमने बहुत अच्छा भी किया तो भी अधर में लटका रखा है काम, उसको क्लियर नहीं किया कि आप पास हुए कि नहीं हुए। तो बहुत सारे बच्चे इस बीच में पढ़ना छोड़ते हैं। ये पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट समय है जब आपकी क्लैरिटी ना हो किसी भी चीज की, तब तक पढ़ाई मत छोड़ना जब तक कि ये ना हो कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई। जैसे इसने कहा कि पढ़ते रहो जब तक फाइनल ये ना हो कि भाई यहाँ पहुंच गए। देखो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत नॉर्मल है। तुम्हें अड़ोसी पड़ोसी कह देंगे और कितने दिन पढ़ोगे और कितने दिन पढ़ोगे, बिल्कुल नेचुरल है। वो सब सुन के भी अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पेपर अच्छे गए हैं कुछ समय में रिजल्ट आ जाएगा, महीना 2 महीना 4 महीने हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हो तो जिस दिन पेपर हो उससे अगले दिन सबको क्लियर हो कि भाई तुम पास हो, तुम फेल हो। फेल होने वाला दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करे, पास वाला अपनी खुशी मनाए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पास हुए को भी 1.5 साल और लटका के रखते हैं, कितने लंबे लंबे टाइम तक ज्वाइनिंग नहीं देते। अब समय ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, सिस्टम ऐसा है, तो इसमें निराश नहीं होना। इसमें सोचना है पढ़ते जाएंगे, जिस दिन फाइनली लग जाएंगे ना तब पढ़ाई छोड़ेंगे। तो अपना पढ़ाई को जारी रखो जब तक फाइनल डिसीजन ना ले ले सरकार, लिखित में तुम्हारा नंबर ना आ जाए, तुम्हारे जाके कहीं सिग्नेचर होने का डेट ना फाइनल हो जाए, तब तक पढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ये सोचो कितनी दुनिया से हम आगे हैं। अगर तुम पॉइंट से रहते हो, 1 नंबर से रहते हो, 2 नंबर से, तो तुम एक बड़ी भीड़ से ऑलरेडी आगे हो। थोड़ी सी मेहनत और लगातार करनी है, फिर कहीं भी किसी भी फॉर्म में तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा और एक दिन तुम्हारी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा हाँ बच्चा और कुछ बोल रहे हैं। ये वाला आपके लिए नहीं, ये वाला वर्षा के लिए। रियली सॉरी, मेरे को ये बाद में बोल रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले मेरे को इसे बताना चाहिए था, बट मैंने नहीं बताया, दिल से सॉरी। और जिन भी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, भाई सच्ची में बहुत ज्यादा काम हो जाता है सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह क्लियर करवाने में। ये नहीं बोल रही कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, जो ये मैसेज आ रहे थे मेरे पास इग्नोर कर दिया, भाई तो जॉब लग गई। तो थोड़े दिन के लिए सॉरी, और तेरे भी स्पेशली। आज ये तेरी फ्रेंड थी बेटा, आज तेरी फ्रेंड तेरे लिए घड़ी लेके खड़ी हुई है, कितनी खुशी की बात है। एक दिन ऐसा भी है, वर्षा नाम है तुम्हारा, वर्षा भी घड़ी लेके जाए, तब कोई और यहाँ खड़ा हो वर्षा को घड़ी पकड़ा के दे देना ना वर्षा। तुम्हारा समय आ गया, अगर दुकान से हुआ तो इनका भी समय आ गया, और जो मेहनत कर रहे हैं वो जरूर लगता है। ठीक है बेटा, बस मैं मिठाई में खा लूँगी बेटा। नहीं, घड़ी उसको यहीं से, ऐसी घड़ी की वैल्यू थोड़ी ना तो दुकान पे मिलती है। तब फिर ये आ जाएगी जब वर्षा को मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया बेटा।